नमस्कार दोस्तों, टॉपिक पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमपीपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट डायरेक्टर साइकोलॉजी का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें 50 प्रश्न हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। यह जो प्रश्न है एमपीपीएससी ने भी एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराता है, उनके पाठ्यक्रम में 5 यूनिट मेंशन की गई है। प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो यह 5 यूनिट से संबंधित प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। जो एमपीपीएससी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें ये जो मेंशन है यह यूनिट 1, 3, 5, 8 और 9 इन से संबंधित यह प्रश्न रहेंगे। और आगामी एमपीपीएससी द्वारा आयोजित जितनी भी परीक्षाएं हैं, परीक्षाओं में यह प्रश्न रिपीट होने की संभावना हमेशा रहती है, इसलिए इनको अच्छे से हमको देखना है और आगामी परीक्षाओं के लिए इनसे संबंधित अन्य जो तथ्य भी इसमें शामिल हैं मैं सभी का डिस्कशन यहाँ पर करूँगा। तो आप हमारे वीडियो तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है मध्य प्रदेश के उष्ण शुष्क पतझड़ वन में मुख्य कौन सा वृक्ष पाया जाता है। तो ये वनों से संबंधित टॉपिक है मध्य प्रदेश के भूगोल से। इसका राइट आंसर है सागौन। वनों से संबंधित प्रश्न एक या दो प्रश्न एग्जाम में आते ही हैं। तो ये देखिए सागौन का कई बार परसेंटेज भी पूछ लेता है। तो ये 17% के लगभग है मध्य प्रदेश में इनका वो क्षेत्रफल पाया जाता है। और साल के वृक्ष का भी कई बार परसेंटेज पूछ लेता है। तो ये 16% लगभग। और जो ये खैर और वृक्ष हैं ये कटीले वनों की श्रेणी में आते हैं। और यह उत्तरी, यदि आप मध्य प्रदेश का मैप देखेंगे तो इस उत्तरी क्षेत्र में जहाँ वर्षा कम होती है यहाँ कटीले वन पाए जाते हैं। क्योंकि सागौन के ये पूरी अभ्यारण्य पचमढ़ी वाले नर्मदापुरम संभाग वाले क्षेत्र में, और साल के वृक्ष ये बालाघाट वाले रीजन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी नदी को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत का प्राकृतिक विभाजक माना जाता है। तो ये राइट आंसर है नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी देखिए प्रायद्वीपीय, यदि हम समझने का प्रयास करें तो प्रायद्वीपीय पठार पर भारत को से अलग करती है ये नर्मदा नदी। दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर को, उत्तरी भारत को नर्मदा नदी अलग करती, इसलिए हम इसमें नर्मदा नदी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है 199 सेंट, जबकि सबसे कम वर्षा उत्तरी मध्य प्रदेश में 55 सेंटीमीटर भिंड जिले में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें कब पड़ती हैं। इसका राइट आंसर है और सबसे जो है बड़ा दिन भी उत्तरी गोलार्ध का 21 माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ये क्वेश्चन कई बार राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में भी रिपीट हो चुका है। तो यह है 11 कृषि जलवायु क्षेत्र मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रतिशत कितना है। तो 21.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं 35, और जबकि एसटी के लिए आरक्षित सीटें हैं 47। और तीन को जोड़ दिया जाए एससी प्लस एसटी के लिए टोटल सीटें 82। यह भी प्रश्न बन सकता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में
अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुल सीटें कितनी आरक्षित हैं? तो 82। तो यह भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 93 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? 132 धाराएं एवं 15 अध्याय हैं। पंचायती राज से संबंधित प्रश्न एग्जाम में कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर आता है, तो इस टॉपिक को पूरे डायमेंशन आपको कवर करना है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुश्री उमा भारती। और इस बार राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 में यह प्रश्न आया था कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्य सरला ग्रेवाल, और सबसे कम उम्र की भी महिला, सबसे कम उम्र की राज्यपाल भी कई बार प्रश्न आया हुआ है, तो यही सरला ग्रेवाल से संबंधित। 32वें टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो नीरज चोपड़ा। उषा किरण योजना संबंधित है घरेलू हिंसा से। 2006-07 में यह योजना आई थी। उषा किरण योजना संबंधित है घरेलू हिंसा से संरक्षण। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश में किस वर्ष से शुरू की गई थी? 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित? रानी कमलापति प्रदेश के भोपाल जिले में। रानी कमलावती गोंड वंश है, इसकी अंतिम शासिका भी मानी जाती है। नागचंद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? नागचंद्रेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेलखंड का प्राचीन क्या था? बघेलखंड का प्राचीन नाम था करुस, औरुस करुस। परिव्राजक राजवंश का आधिपत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर था? तो इसका राइट आंसर है बुंदेलखंड क्षेत्र पर था। जागेश्वरी मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? जागेश्वरी मध्य प्रदेश के अशोकनगर में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य निमाड़ी लोक नृत्य से संबंधित नहीं? तो नहीं है से भी अभी आपको और भी प्रश्न मिलेंगे। तो यह कीवर्ड से बहुत सारे एमपीपीएससी प्रश्न पूछता है, तो इसका राइट आंसर है राई। प्रसिद्ध कलाकार अन्ना साहेब फड़के किस कला से संबंधित है? तो यह है मूर्ति कला से। फड़के स्टूडियो कहाँ पर है? धार जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान है। तो कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का उत्पादन तीसरा है, जबकि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सकल कोयला उत्पादन में प्रश्न आया था कि सकल कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। तो ये थोड़ा सा विवाद हुआ था इस प्रश्न में। तो एमपीपीएससी ने सकल कोयला उत्पादन में चौथा स्थान माना है, जबकि कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान का माना हुआ है। मध्य प्रदेश में जल पर्यटन का गंतव्य स्थल है हनवंतिया, इसको मध्य प्रदेश का गोवा भी कहते हैं, और ये खंडवा जिले में हनवंतिया टापू मध्य प्रदेश का गोवा कहा जाता है, और जल पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है यह। मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति 2014 किस दिनांक को प्रारंभ हुई थी? तो यह प्रश्न एमपीपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया था। इसमें डेट को लेकर संशय की स्थिति थी, इसलिए एमपीपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया था। इसका राइट आंसर 30 सितंबर है। 2001 से 2011 के बीच की अवधि मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के बीच में जो 10 की वृद्धि दर, इसका प्रश्न ऐसा भी आ जाता है कि 10 की वृद्धि दर मध्य प्रदेश की 2001 से 10 सालों में कितनी रही है? तो 20.3%। निम्नलिखित में से किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है खरगोन जिले में।
और ये सुनहरे जिले भी कहलाते हैं। सुनहरे जिले। एक कपास का सर्वाधिक उत्पादन खरगोन। होशंगाबाद में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। ई कॉमर्स में गतिकता लाने में शामिल क्षेत्र है। एम व्यापार, कॉमर्स, एम टू ई कॉमर्स, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है एम कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई लर्निंग, ई कॉमर्स एवं ई बैंकिंग के उदाहरण है। ई सर्विसेज, लर्निंग, ई कॉमर्स एवं ई बैंकिंग के ये सब क्या कहलाती, ई ई सेवाएं कहलाती, इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं, ये ई सर्विसेज इनको बोल सकते हैं। मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है पाइथन, लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस। तो इसमें देखिए ओपन है तो पाइथन है, लिब्रे, ओपन, तो ये इनमें से सभी, ये तीनों ऑप्शन इसमें से मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। एक प्रश्न है रोबोटिक्स से संबंधित कि रोबोटिक्स के लिए निम्न कथनों पर विचार करें। रोबोटिक्स के लिए निम्न कथनों पर विचार करें। एक्स सेंसर रोबोट का प्रमुख घटक नहीं है। एक्स के बारे में बता रहा है कि सेंसर जो है रोबोट का प्रमुख घटक नहीं है। और वाई कथन जो कह रहा है कि इंसानों से मिलते जुलते रोबोट को ह्यूमनॉइड कहा जाता है। तो यहाँ सेंसर तो रोबोट का प्रमुख घटक होता है, तो यहाँ नहीं है, तो यह कथन तो गलत हो जाएगा। जबकि इंसानों से मिलते जुलते रोबोट को ह्यूमनॉइड कहा जाता है, यह राइट है। तो यहाँ एक्स जहाँ पर भी आ रहा होगा वह गलत हो जाएगा, ऑप्शन ई। और तो ये बी और सी, डी तो कैंसिल, ए और सी कैंसिल हो गए। यहाँ ना तो एक्स ना ही वाई सत्य, ही गलत हो गए, केवल वाई सत्य है। तो यहाँ डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया था। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है, राइट, आरटीआई, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम 2005 में पेश किया गया था। ठीक है, राइट। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जुलाई 1857 ईस्वी को इंदौर रेसिडेंसी पर किसने आक्रमण किया था। तो शहादत खां एवं भागीरथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल रियासत का विलीनीकरण कब हुआ था। तो इसका क्वेश्चन को एमपीपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया था। 1 जून, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, जनवरी है पूरे उसमें, तो 1 जून तो 50 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन में सम्राट हर्ष ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। तो यहाँ पर इसमें दो राइट आंसर एमपीपीएससी ने माने थे, बी और सी, हरि सिद्धि देवी और गढ़कालिका देवी। उज्जैन में सम्राट हर्ष ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार, हरि सिद्धि देवी और गढ़कालिका देवी। फिर है दोसौला बोंगा, आदिवासी त्योहार है बसंत उत्सव का। ये दोसौला बोंगा आदिवासी त्योहार बसंत उत्सव में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म स्थान है सागर। सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के मध्य एक बहुत ही उच्च गति की मेमोरी रखी जाती है, जिसे माना जाता है, इसे जाना जाता है कैसे, कैसे, कैश मेमोरी। तो जैसे ये सीपीयू है और ये प्राइमरी मेमोरी के बीच में जो है कैश मेमोरी, कैसे मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए डेटा बस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क पर साझा करने के लिए डेटा संचारित करने हेतु डेटा को छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है, जो कहलाता है पैकेट्स। तो डेटा जो है पैकेट के रूप में विभाजित होता है और संचरित होता है। ब्रॉडबैंड अभिसरण प्रौद्योगिकी का उपयोग खाली स्थान ट्रांसफर के लिए होता है। देखिए ब्रॉडबैंड जो टेक्नोलॉजी है उसमें ध्वनि, डेटा और वीडियो, ये सभी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। प्रति इकाई समय में
चैनल द्वारा स्थानांतरित बिट्स की संख्या कहलाती है। बैंड क्षेत्र, बैंड लंबाई, निबल। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है यहाँ, इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र में मुख्यतः कौन से प्रकार का कोयला मिलता है? तो मध्य प्रदेश में बिटुमिनस कोयला मिलता है। को याद रखना है आपको, एमपी में जो जो भी कोयला मिलता है वो बिटुमिनस कोयला है। सतपुड़ा तापी विद्युत केंद्र, देखिए दो प्रकार के तापी विद्युत केंद्र, एक तो जल विद्युत केंद्र और एक तापी। तो जो सारणी है तापी विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा तापी विद्युत केंद्र सारणी। चचाई एक जलप्रपात है। बिरसिंहपुर में संजय गांधी तापी विद्युत केंद्र है। डोंगलिया, डोंगलिया जो है खंडवा में, ये भी संत सिंगा जी तापी विद्युत केंद्र है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट प्लांट कौन सा है? तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट 750 मेगावाट का ये प्लांट रीवा के गुड़ में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से जिले में तवा सिंचाई परियोजना स्थित है? तो होशंगाबाद या फिर नर्मदापुरम। इसका नाम बदल कर दिया गया है नर्मदापुरम जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जल विद्युत परियोजना नहीं है? तो देखिए पेंच, बरगी, ठीक, बाणसागर। तो जल विद्युत परियोजना को पूछ रहा है। अभी पिछले प्रश्न में तापी परियोजना में संत सिंगा जी, यह जो कि तापी विद्युत परियोजना है डोंगलिया, डोंगलिया खंडवा में स्थित है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो लुईस गुलक को। आपको अभी वर्तमान वाले भी नोबेल प्राइज याद रखना है। हाल ही में मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलाई गई? तो मिताली एक्सप्रेस चलाई गई थी भारत और बांग्लादेश के। शेर बहादुर दोईबा किस देश के प्रधानमंत्री हैं? नेपाल। शेर बहादुर दोईबा नेपाल देश के प्रधानमंत्री। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। प्रभाष जोशी पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? मलखम्ब। इसको 2013 में राजकीय खेल घोषित किया गया था और प्रभाष जोशी पुरस्कार की भी शुरुआत 2013 से होती है। तो यह था आज का वीडियो। थैंक यू।